नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज़। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगा घाट पर टैक्स की। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 122 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान 120वां है पानी की शुद्धता के मामले में। भारत में सबसे पॉल्यूटेड रिवर्स के अंदर यमुना के बाद गंगा नदी का ही नाम आता है। गंगा नदी के किनारे गंगा घाट को साफ करने के लिए सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान 1, गंगा एक्शन प्लान 2 और नमामि गंगे जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं, नए नए प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें करोड़ों रुपए आवंटित हुए, लेकिन इनसे गंगा साफ नहीं हुई। आपने इससे पहले प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का नाम सुना होगा, जिन्होंने गंगा नदी को साफ करने के लिए 111 दिन की भूख हड़ताल की और जिसके बाद इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। गंगा नदी में नहाने या कपड़े धोने के अलावा कई ऐसे बड़े कारण हैं जिनसे उसका पानी जो है वो प्रदूषित होता है। कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, औद्योगिक कारखाने हैं जिनसे निकलने वाला प्रदूषित पानी गंगा नदी में जाता है, जिससे वह प्रदूषित होती है। वैसे गंगा नदी किनारे होने वाली गतिविधियां धार्मिक और सामाजिक होती हैं। इनका उद्देश्य परोपकार करना या पुण्य कमाना नहीं है। जिस तरह आपने देखा होगा कई बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं से पैसे वसूलने के लिए नए नए तरीके बनाए जाते हैं, उसी तरह अब वाराणसी के गंगा घाट पर भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था लागू होने जा रही है। सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार वाराणसी नगर निगम अपने घाटों पर होने वाली गतिविधियों पर टैक्स लगाने जा रही है। जी हां दोस्तों, गंगा घाट किनारे प्रसिद्ध गंगा आरती पर भी टैक्स लगेगा। टैक्स में कुछ स्लैब बनाए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं, जैसे सांस्कृतिक आयोजन के लिए प्रतिदिन 4000 रुपए, धार्मिक आयोजन के लिए प्रतिदिन 500 रुपए, सामाजिक आयोजन के लिए प्रतिदिन 200 रुपए। सरकार के इस फैसले से कई लोग नाराज हैं और उनका गुस्सा सरकार पर किस तरह फूटेगा यह वक्त बताएगा, लेकिन कई लोग जो हैं वो सरकार के इस फैसले के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, टैक्स लगाने का एक दूसरा पहलू भी है जो कि है प्रबंधन। आपने देखा होगा कि घाट पर कई बार अचानक से बहुत तेजी से भीड़ बढ़ जाती है, जिससे वहां अव्यवस्था का माहौल होता है, जिसे संभालने में नगर निगम को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर होने वाली कोई भी दिक्कत जो है उसकी जिम्मेदार जो है वो नगर निगम ही होगी। इन दिक्कतों से कई बार लोगों के अंदर झगड़ा हो जाता है और अगर इस तरह से टैक्स लगाए जाएंगे तो इससे अनचाही भीड़ जो है वो कम होगी। इससे वाराणसी नगर निगम को व्यवस्था चाक चौबंद करने का भी मौका मिलेगा। यहाँ वाराणसी नगर निगम ने गंगा की सफाई के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं, जैसा कि नदी में साबुन या स्नान करने वालों से या कपड़े धोने वालों से 500 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा और इसी तरह गंगा को दूषित करने वालों पर सख्ती की जाएगी। दोस्तों, हमारी राय में सरकार का यह फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते करते हम उनकी उपयोगिता को ही खत्म कर देते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि वह हमें प्रकृति से वरदान के रूप में मिली है और हमें उसे जिम्मेदारी से संभालना चाहिए और इस पर सरकार को, जनता पर थोड़ी सख्ती करना भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यहां एक पॉइंट और है जो हमें नोट करना चाहिए कि क्या गंगा नदी पर या गंगा घाट पर नहाने से, कपड़े धोने से पर जो जुर्माना सरकार की ओर से लगाया जा रहा है, क्या उससे गंगा नदी का प्रदूषण कम होगा? क्या उससे गंगा नदी प्रदूषण मुक्त हो जाएगी? दोस्तों, नहीं, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी का जो प्रदूषण है उसका मुख्य कारण जो है वो वहाँ पे नहाने वाले लोग या वहाँ पे कपड़े धोने वाले लोग ये नहीं है। उसका मुख्य कारण है गंगा नदी किनारे बसे शहरों से आने वाला कचरा, औद्योगिक कचरा, व्यवसायिक कचरा जो गंगा नदी में जाता है। दोस्तों, हमारी राय में सरकार को यहाँ हर तरीके से गंगा नदी को साफ करने की जरूरत है। व्यक्तिगत रूप से जो जुर्माने लगाने की व्यवस्था सरकार ने की है या सरकार करने जा रही है वो बिल्कुल सही है, परंतु जो शहर का कचरा गंगा नदी में जाता है उसे रोकने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जरूरत है। गंगा किनारे बसे उद्योगों पर, व्यवसायों पर भी सरकार को सख्ती दिखाने की जरूरत है, लेकिन सरकार दबाव उन्हीं पर बनाती है जिन्हें उसकी जरूरत नहीं होती है और जो इस दबाव को आसानी से झेल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा? दोस्तों, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब जीएनडी न्यूज चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और अगर आपकी कोई राय है इस वीडियो से रिलेट तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।